दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज किया जा रहा है। कांग्रेस के कई आला लीडरान इसमें शामिल हो रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि राहुल गांधी भी एहतजाज में शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि कुछ ही देर बाद राहुल गांधी एहतजाज की क़यादत करेंगे और इस एहतजाज में शामिल होंगे। इस बीच रियासत की वापसी की मांग तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर में भी अलग अलग मकामात पर इस सिलसिले में कई बार एहतजाज किए जा चुके हैं और अब कांग्रेस लीडरान दिल्ली में इस मसले को लेकर एहतजाज कर रहे हैं। मरकज की सरकार पर दबाव बनाने के लिए यह एहतजाज किया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस के लीडरान खासतौर पर शामिल हुए हैं। राहुल गांधी भी इस एहतजाज में शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से दूसरी पार्टियों से भी समर्थन की अपील की गई है। तो इस बीच जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा बहाल करने की मांग तेज हो गई है और लगातार इससे लेकर आवाज़ उठाई जा रही है। कांग्रेस की तरफ से बड़ी मुहिम शुरू की गई है और कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी भी इस एहतजाज में शामिल होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस मुहिम का मकसद जम्मू कश्मीर को दोबारा मुकम्मल रियासत का दर्जा दिलवाना है, जिसके लिए कांग्रेस अपनी आवाज़ बुलंद करती नजर आ रही है। और इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे आमिर एहसन जुड़ गए हैं। आमिर, क्या कुछ हालात देखने को मिल रहे हैं? कौन कौन से आला लीडरान शामिल हुए हैं और किस तरह से आवाज़ बुलंद की जा रही है? सदफ, आज दिल्ली के जंतर मंतर से एक आवाज़ बुलंद हुई है, एक सदा बुलंद की जा रही है और ये सदा है इंसाफ की, ये सदा है जम्मू कश्मीर के रियासत की दर्जे की बहाली के लिए और ये आवाज़ जम्मू कश्मीर के हक़ की, उनके राइट की, उनके दर्द की है। और बड़ी बात यह है कि इस चीज़ की जिम्मेदारी कांग्रेस ने ली है। आज इंसाफ की लड़ाई है जो कांग्रेस ने शुरू की है, हमारी रियासत हमारा हक़ के नाम से। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि वी डिमांड स्टेटहुड फॉर जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर की जो कमेटी है, ख़ास तौर पे कांग्रेस कमेटी, वो यहाँ पे थोड़ी देर में पहुँचने वाली है और उसके साथ साथ कांग्रेस के जो बड़े लीडरान हैं ये यहाँ पे ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। आपको बता दें कि स्टेटहुड की जो डिमांड है वो जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ ही नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो छीना गया उनका हक़ है, उनके रियासत के दर्जे की बहाली की जो जंग है, आज कांग्रेस ने उस जंग को अपने ओर से, अपनी तरफ से लड़ने की कोशिश की है। और चूंकि कांग्रेस एक वाहिद जमात है इस वक्त पूरे इंडिया में जो अपोजिशन में ना सिर्फ कलीदी किरदार अदा कर रहा है बल्कि लीड रोल में अवाम की आवाज़ बनने की कोशिश कर रहा है। रमन भल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उसके साथ साथ बड़े जो कांग्रेस के सीनियर लीडरान हैं जो जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट ही नहीं करते बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों के दर्द को अपने सीने में महसूस करते हैं और ये वो पहली आवाज़ है जो स्टेटहुड की है। इसके बारे में ख़ास तौर पर चूँकि प्रोटेस्ट भी है और लगातार चली आ रही है डिमांड भी, तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्टेटहुड की डिमांड कितनी ज़्यादा तगड़ी है। बारिश अभी थोड़ी देर पहले हुई थी और मौसम भी कुछ इस तरह का नहीं था, लेकिन साफ तौर पे यहाँ पे बड़े पैमाने पर कांग्रेस के लीडरान, कारकुनान और स्टूडेंट जम्मू कश्मीर के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ये आवाज़ कांग्रेस की जानिब से जो उठाई गई है कितनी मजबूत है? बहुत ही मजबूत है और ये मजबूती तब पकड़ गई जब राहुल गांधी जी ने और खड़गे साहब ने जम्मू कश्मीर के अवाम के दुख दर्द को समझा। और मैं समझता हूँ उसके बाद चिट्ठी उन्होंने जो प्रधानमंत्री को लिखी, जम्मू कश्मीर का अवाम सक्रिय हो गया कि हमारी सुध बुध लेने वाला कोई नेता अभी भी हिंदुस्तान में है। इसलिए अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, राहुल गांधी जी के सामने अपनी बात रखने के लिए, खड़गे साहब के सामने अपनी बात रखने के लिए जम्मू कश्मीर की तमाम एस्टेब्लिश लीडरशिप कांग्रेस की, चाहे एक्स कैंडिडेट हों, एक्स MLA हों, एक्स मिनिस्टर्स हों, PCC के अहदेदार, सब लोग यहाँ पे जंतर मंतर में अपना विरोध जताने के लिए आए हैं। जिस ढंग से विलंबता की गई या डिले हुआ हमारी रियासत को रिस्टोरहुड करने के सिलसिले में, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रियासत का दर्जा फौरी तौर पे बहाल करना चाहिए। लेकिन सिर्फ बीजेपी कह रही है कि जब तक जम्मू कश्मीर में एक भी दहशतगर्द, एक भी टेररिस्ट, एक भी मिलिटेंट और एक भी OGW रहेगा, आपको स्टेटहुड नहीं मिल सकता, क्योंकि उसके बगैर जम्मू कश्मीर के अंदर अमन नहीं होगा। भाजपा ने हमें डोर मैट पॉलिटिशियन समझ के रखा है। पर सरकार किसकी है? 2014 के बाद तो हम सरकार भी नहीं रही है। 5 अगस्त 2019 के बाद अब और कितना समय लेंगे? ये तो बोलते थे कि परिंदा भी पार नहीं मार सकेगा, आतंकवाद का हम सफाया करके देंगे। तो पहलगाम जैसी चीज़ों ने
झंझोड़ के रख दिया। जब प्रधानमंत्री जी शपथ ग्रहण कर रहे थे उस वक्त हमारे टूरिस्ट जो शिव जी के भगत हैं रियासी में, उनके दर्शन करने के लिए बाहर निकल ही रहे थे तो लाशों का बाजार उस वक्त भी हमने गर्म देखा। तो किसने रोका था इनको आतंकवाद के खिलाफ? आज हम भी हैं। अब आतंकवाद को सिलसिले में भाजपा बताएगी उस पार्टी के लोगों को जिन्होंने अपने बड़े बड़े नेता खोए हैं, सरदार बेअंत सिंह, हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, तो हमें वो पाठ ना सिखाएं। हम देशभक्त यहाँ पे हैं और देश की आन की खातिर हाथ जान देने के लिए आज भी हम लोगों के सामने तैयार यहाँ पे। बिल्कुल सर, जहाँ तक हम देख पा रहे हैं कुछ साल की अगर मैं बात करूँ तो जम्मू कश्मीर के अंदर G20 हुआ, उससे पहले पत्थरबाजी को ख़त्म करने का दावा, ये बीजेपी के जुमले जो मैं आपको कोट करना हूँ, कोट एंड कोट, पत्थरबाजी ख़त्म हुई, दहशतगर्दी ख़त्म हुई, मिलिटेंसी का हमने नामो निशान मिटा दिया, G20 करवाया, रोड सड़कों का जाल बिछाने के लिए हमने बड़े पैमाने पर जो बजट दिए, और अब जो जम्मू कश्मीर को डेवलपमेंट करने के लिए या बड़े बड़े पैमाने पर ख़ासतौर पर रेलवे प्रोजेक्ट, बड़े बड़े जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो दिए। तो क्या जम्मू कश्मीर की आवाम ख़ासतौर पर कांग्रेस से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं है, हमें ह्यूमनिटी जो हमारी सोच है, मानसिकता, उसके विकास की ज़रूरत है। उसके विकास को क्रश करके रख दिया भाजपा ने एक ही रियासत के दो टुकड़े करने के लिए। क्या अगर वो नहीं थे तो इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू कश्मीर में नहीं था? आज 5 अगस्त 2019 के बाद अनएम्प्लॉयमेंट बहुत चरम सीमा में जहाँ पे चूरी है, प्राइवेट सेक्टर में लोगों के जवाब के लिए नौकरी नहीं है, कोई इन्वेस्टर बहुत ढिंढोरा पीटते थे, एक इन्वेस्टर जम्मू रीजन में इन्वेस्टर करने के लिए यहाँ पे नहीं आया। हमारे लोगों की ज़मीनें चले गई, हमारे रिसोर्सेज चले गए, हमारा कहीं पे भी लोगों को साधन नहीं है, जीने का साधन नहीं दिखाई दे रहा। तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग खड़े करने से, फ्लाईओवर बनाने से उसका असर नहीं होगा कि आप रियासत के दो टुकड़े करें। मानसिकता के तौर पे हमारे जम्मू कश्मीर के अवाम को दुख पहुंचा, क्योंकि एक रियासत जो महाराजा हरि सिंह ने खरीदी हुई थी और उसी रियासत के दो टुकड़े कर दिए। कई हिंदुस्तान में ऐसा तजर्बे की बात नहीं आई थी। अगर आतंकवाद को लड़ना है तो सरकारों ने कहा हम आपके साथ हैं। आपने राहुल जी के बयान सुने, आतंकवाद लड़ने के लिए हम आपके साथ हैं, आप देश के सामने जो चुनौतियां हैं हम आपके साथ हैं। तो किसने रोका? आप थर्ड पार्टी इंटरवेंशन भी करवाते हो और हमें जम्मू कश्मीर के अवाम को सबक सिखाते हो। यहाँ पे अमेरिका के इंटरवेंशन कराने के बाद भी आज जम्मू कश्मीर के अवाम को 2 पावर सेंटर नहीं चाहिए। जहाँ पे 2 पावर सेंटर होते हैं अवाम पिसता चला जाता है और लोगों के असली जो बेसिक मुद्दे हैं उनकी अनदेखी यहाँ पे हुई है। इसलिए बात सर, बड़ी बात यह है कि डेवलपमेंट करने से किसने रोका, नंबर 1। नंबर 2, जम्मू कश्मीर के अंदर जो सिचुएशन है अभी मौजूदा, उसमें साफ तौर पे ये कहना है कि आप मनमानी करने के लिए, ब्यूरोक्रेसी को अपने अंडर अपनी मुट्ठी में करने के लिए इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। नहीं, वो सरकार तो इन्हीं के पास है। अब LG की एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, चीफ मिनिस्टर का इंस्टीट्यूशन है। अब चीफ मिनिस्टर के इंस्टीट्यूशन को आपने पीछे वीडियो भी देखी, एक SHO धक्के मार रहा है, एक सिलेक्टेड आदमी इलेक्टेड लोगों को गुमराह करता है। तो डेमोक्रेसी का ये तकाजा इन लोगों ने बना दिया। जो चुने हुए नुमाइंदों के साथ क्या बर्ताव यहाँ पे किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जम्मू कश्मीर के अवाम को रोज़गार। 3500 स्कूल इन लोगों ने यहाँ पे बंद कर दिए और इस सरकारों ने स्कूल खोलने की बात नहीं की। ये तभी संभव होगा कि हमें रियासत का दर्जा मिले, हम रियासत की मुश्किलों का समाधान करने के लिए मिल बैठ के उसके लिए कदम उठा पाएँ।